हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे जेईई मेंस 2024 के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया हुआ ये सवाल जो 30 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो देखिए सवाल क्या है, शुरू करते हैं हम लोग। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -q and mass m move in a circle of radius r around a infinity long line charge of linear density plus lambda. Then the time period will be given h. Consider k as a Coulomb's constant. क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल देखिए क्या है, जैसे मैं ये बोल दूं कि इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज डेंसिटी प्लस वाला है, जिसका चार्ज डेंसिटी अपने को दिया गया है कितना, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर। क्लियर। और एक चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू है जो इसके अराउंड सर्कल बना रहा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ माइनस क्यू, और जिसका मास कितना है, स्मॉल एम। क्लियर। और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक। अच्छा, मान लेते ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड हमसे पूछा गया। तो अगर अब पार्टिकल के, अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि जब कोई पार्टिकल घूमता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, और वो फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई होना चाहिए। या अगर मैं इसके ऊपर बैठ के ऑब्जर्व करूं तो मुझे एक आउटवर्ड फोर्स महसूस होगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, जो कहाँ, आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और उसको कोई ना कोई बैलेंस करना होना चाहिए। तो वो कौन बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई करेगा। चूंकि निगेटिव चार्ज है तो इस इंफिनिटी लॉन्ग पॉजिटिव रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ई, और जिसके ऊपर फोर्स होगा, चूंकि माइनस चार्ज है तो वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। या अदर वर्ड्स में हम ये बोले कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या इस इक्वेशन को, अब यहाँ के इक्वेशन के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए आगे मैं पेज पे करता हूँ। एम ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एफ ई, मीन्स क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स is balanced by electrostatic फोर्स। तो ये लिखता हूं, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर शुड बी इक्वल टू के क्यू, अच्छा मैं ई इंटू क्यू लिख देता हूं। अब मुझे इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होना चाहिए, वो कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर। और आर क्या है, इसके बीच का रॉड से इस पॉइंट की दूरी आर, ठीक है। मैं और अच्छे से डिस्टेंस दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, आर, वही जो रेडियस है। तो यहाँ पे भी वही लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, देखिए एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू ई 2k लैम्डा बाई आर इंटू क्यू। तो ओमेगा यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एम आर से डिवीजन कर देते हैं, तो ये 2k लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू आर का स्क्वायर। तो जिसको ओमेगा लिख सकता हूँ मैं कितना, 2k लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एम, ये अंडर रूट में हो जाएगा, और आर स्क्वायर से अंदर, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा अपना, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू कितना, नीचे करेंगे तो ऊपर हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k लैम्डा इंटू क्यू। जिनको सॉल्व करेंगे लिखेंगे क्या हम, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं इतना, तो अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई 2k लैम्डा इंटू क्यू। तो अपना टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई आर अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई 2k लैम्डा इंटू क्यू। सेकेंड, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, 2 पाई आर एम डिवाइडेड बाई 2k, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।